बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। उन्हें टीएलपी की जानिब से जो धमकियां दी गई, जो टीएलपी के प्लेटफॉर्म से ऐलान किया गया, उस ऐलान के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में आना था गुज़िश्ता रोज़ और इस मैटर के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो देना था, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं आए। और ये मामला जो है ये कहाँ पे इस वक्त तक खड़ा है, अपडेट्स क्या हैं, इसके ऊपर हम तफसील से सदीक जान साहब से जानेंगे। सदीक जान साहब, क्यों वज़ीर आज़म नहीं आए? देखिए, ये कल तो वो नहीं आए, लेकिन हो सकता है आज वो आ जाएं। और मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें, बातें तो ये भी हो रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने ये पहली बेवफाई की है काजी फ़ायज़ साहब से। क्योंकि देखें, हुआ ये कि जब काजी फ़ायज़ साहब को ये धमकी मिली तो उसके बाद काजी फ़ायज़ साहब को बहुत ताने मिले और काजी साहब को ये कहा गया कि काजी साहब आपने मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए क्या नहीं किया। नवाज शरीफ की तायत नाअहली आपने ख़त्म की, नवाज शरीफ के सारे केसेस आपकी वजह से ख़त्म हुए। आप ऊपर बैठे थे तो नीचे की अदालतों ने नवाज शरीफ को जिस तरह से बरी किया करप्शन लूट मार पे, वो बंदियाल साहब के तो नहीं हो सकता था। और बंदियाल साहब जब तक थे तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी नहीं आए और इलेक्शन भी नहीं करवाए जा रहे थे। 8 फरवरी का इलेक्शन आपने करवाया, इलेक्शन कमीशन को आपने सपोर्ट की, बल्ले का निशान आपने छीना, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने दी थी, जबरी गुमशुदगियों पे आप नहीं बोले, मतलब इमरान खान के केसेस आपने नहीं लगाए, सलमान खान राजे की पिटीशन आपने नहीं लगाई, पीटीआई के बल्ले वाला रिव्यू आपने नहीं लगाया। मतलब क्या नहीं किया आपने शरीफ खानदान की जो सियासी ज़िंदगी है उसको ज़रा उन्होंने दूसरी पीपल्स पार्टी को आपने नैरेटिव दिया। तो ये काजी साहब को ताने मिले तो ये बात फिर कम्युनिकेट हुई। मतलब आप देखें ना, वो जितने मुँह उतनी बातें। शहर इक़्तिदार में तो ये भी बातें चल रही हैं कि एक आम अदालती शख्सियत की फैमिली ने हुकूमत को मैसेज भेजा कि बड़े नामुनासिब है आपका रवैया। उसके बाद क्या होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब मजबूरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें नज़र आ रहा था कि मजबूरन कर रहे हैं, कोई उसमें ये नहीं था कि कोई गरज बरस। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जितनी शिद्दत से ये पीटीआई वालों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसका 5% शिद्दत से तो कर लेते, को थोड़ी सी गिदर भपकियाँ तो देते, ड्रामे तो करते, अदाकारी तो करते, फनकारी तो करते। वो जो इनके मुँह से थूक निकल रहा गिर रहा होता है वो कुछ तो करते यार, नाम तो लेते। नहीं हुआ। उसके बाद बड़ी खुश उसलूबी से गिरफ्तारी हो गई। यानी ज़हीर साहब जो हैं, ज़हीर शाह साहब, वो यानी देखें, उनको पता है कि पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया और वो आराम से बैठे हुए थे, आराम से जाके गिरफ़्तार कर लिया। यानी पीटीआई के मतलब जिस घर में घुसे हैं पुलिस वाले, उस घर की बाद में आप तस्वीरें देखें, हर चीज़ टूटी पड़ी है, एलसीडी टूटी पड़ी है, फर्नीचर टूटा पड़ा है, बच्चियों के कपड़े अलमारी से निकाल के बाहर फेंके हुए हैं, ख़वातीन के गिरबान पे हाथ डाला है, जहाँ बस चला है वहाँ साथ भी ले गए। हाँ, बहुत कुछ मतलब किया गया। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई और कोई वीडियो नहीं आई, कोई छापों की नहीं आई कि जनाब कोई 20-25 गाड़ियों छापों, कुछ बड़ी खुश उसलूबी से गिरफ्तारी हो जाती है। अच्छी बात है। उसके बाद ये कहा गया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो असम्बली में आके और पुलिस स्टेटमेंट देंगे। शहबाज शरीफ साहब कल नहीं आए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत नासाज थी, इसीलिए ईरान का दौरा जो है उन्होंने मनसूख किया था, लेकिन बहरहाल वो नहीं आए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो यह है कि हुकूमत काजी साहब का मज़ीद बोझ नहीं उठा पा रही, काजी साहब का बोझ ज़्यादा हो गया और हुकूमत के जो कंधे हैं अब वो कंधे अब जो है उनमें सकत नहीं रही कि वो काजी साहब को बोझ उठाएं। या दूसरा इसमें ये हो सकता है कि वाकई शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो और आज काजी साहब जो है वो आएँ और शहबाज शरीफ साहब आएँ और आके पॉलिसी स्टेटमेंट दें। क्योंकि इतलात ये हैं कि ये भी दावा किया जा रहा है कि एक अहम अदालती शख्सियत की फैमिली ने दोबारा ये मैसेज भेजा है कि ये कोई तरीका नहीं है, ये बड़ी नामुनासिब बात है और कोई अच्छा नहीं कर रहे आप लोग। तो हो सकता है आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो आके और इस हवाले से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दें। देखिए, काजी साहब के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में माहौल तो बहुत खौफनाक बन गया है। इसको आप मुकाफ़ात अमल भी कह सकते हैं, क्योंकि काजी साहब जो है ना, यानी अब दो ही मौक़िफ़ है ना। एक ये है कि काजी साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो JUF और TLP इल्ज़ामात लगा रही हैं। देखिए, मैं आलिम दीन नहीं हूँ। मेरे सामने जमीयत उलमा इस्लाम और TLP, चले एक लम्हे के लिए इनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं, इनके हवाले से होता है कि यार ये है, वो है, फ़लाँ है, ये वो सारा कुछ। मुझे एज़ ए मुसलमान मेरे पास नॉलेज नहीं है। मुझे इंतज़ार है कि मुझे कोई ऑथेंटिक आलिम दीन बताए और मुझे बताए कि नहीं उस फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है,
जो काजी साहब पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इल्ज़ामात झूठे हैं। मुझे चाहिए ना सेटिस्फेक्शन के लिए किसी आलिम दीन की, मुझे चाहिए। देखें, मैं ताहिर शरीफ साहब को सुन के तो एतबार नहीं करूँगा, मुझे पता है ताहिर शरीफ साहब सरकारी मौलवी हैं, ठीक है, उनको नौकरी पे हर सरकार रखती है और उनको सऊदी अरब ने रखा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है उसमें भर्ती करवा देता है सऊदी अरब। मैं उनकी बात पर एतबार नहीं करने लगा, ठीक है। मैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पे भी एतबार नहीं कर सकता। देखें ना, अब आप यही मसला है जब हमारे इदारों को तबाह किया जाता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में अगर आज अथेंटिक उलमाए दीन बैठे होते, आज जिनकी इज्जत और एहतराम और मकाम और मर्तबा होता, तो वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का एक बयान आता और सब चीज़ें आराम सेटल हो जाती। लेकिन सबको पता है कि ये जो सरकारी मौलवी भर्ती हुए हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में, उनकी बड़ी तादाद जो है वो सिफारशी है। देखें, हुकूमत अगर ये समझती है कि जो TLP इल्ज़ामात लगा रही है वो गलत हैं, जमीयत उलमा इस्लाम जो इल्ज़ामात लगा रही है वो गलत है, तो मेरा ख्याल है कि चंद नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ, जब तक वो आके और गवाही नहीं देंगे और ये बात नहीं करेंगे कि काजी साहब का फैसला दुरुस्त है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तब तक ये डस्ट बैठने वाली नहीं है और ये चीज़ें ख़राब होंगी। मसलन मुफ्ती मुनीब साहब का अभी तक बयान नहीं आया। मुफ्ती मुनीब साहब की तरफ से ये आया है कि हम इसको बगौर जायज़ा ले रहे हैं। मुफ्ती मुनीब साहब की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया और ये बात ज़हन में रखें, मुफ्ती मुनीब साहब का बयान बहुत अहम होगा, बिल्कुल ऐसे ही। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान बहुत अहम होगा। जो बयान शहनशाह हुसैन नकवी साहब देंगे वो बहुत अहम होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बयान बहुत अहम होगा। तबलीगी जमात वालों का बयान बहुत अहम होगा। दावत इस्लामी का मौक़िफ़ इस पर बहुत अहम होगा। मिनहाजुल कुरान का इस पर मौक़िफ़ बहुत अहम होगा। इस पर ज़फ़र हसन नकवी साहब का बयान बहुत अहम होगा। अनवर नजफ़ी साहब का बयान बहुत अहम होगा। हाफिज़ रियाज साहब का बयान जो है वो बहुत अहम होगा। साजिद नकवी साहब का, अगर मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम पहले लिए तो ठीक है, वरना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का बयान बहुत अहम होगा। देखें, जब तक इन शख्सियात के बयानात नहीं आते, तारिक जमील साहब का बयान नहीं आता, जितने मैंने नाम लिए ना, चंद नाम लिए, सारे नाम में नहीं ले सका अभी भी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। गोलड़ शरीफ वालों का बयान बहुत आम होगा और जमात अहले हदीस देखें अब जो पीर पठान तौसा शरीफ की गद्दी बहुत बड़ी गद्दी है, बहुत बड़ी गद्दी है। मतलब आप देखें ना कि वो मतलब गोलड़े वालों के पीरों के भी पीर हैं, ठीक है। तो उनके मैं देख रहा था, कल मेरे सामने क्लिप आया ख्वाजा मुदस्सिर साहब का। ख्वाजा मुदस्सिर साहब ने जितनी सख्त तकरीर की है, जितनी सख्त उन्होंने गुफ्तगू किया है ख्वाजा मुदस्सिर साहब ने, तो उससे तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कुछ सेटल होने वाली हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जितने लोगों के मैंने आपको नाम लिए हैं, यानी मैं तो क्योंकि खुद साउथ से हूँ, मुझे पता है कि साउथ में बिलखसूस बाकी जगहों पे भी पीर पठान और उस गद्दी का क्या इन्फ्लुएंस है, ख्वाजा मुदस्सिर साहब वगैरह का। अब वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, अब मुझे बताएं ना, मुझे कोई एक अथेंटिक आलिम दीन बताए जो सरकारी मुलाजिम ना हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल वाला नहीं, या ताहिर अशरफी जैसा मौलवी नहीं, मुझे कोई एक आलिम दीन बताएं जिसकी इज्जत हो, मुआशरे में एहतराम हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो। ये मैंने जो नाम लिए ना, ये क्रॉस द मसालिक लिए हैं, मैंने किसी एक मसलक के नहीं नाम लिए। इन जिनके मैंने नाम लिया ना, इनमें से 5 बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे ना और कहेंगे कि काजी साहब के फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं मान लूँगा कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कह सकूँगा इनको JUAF वालों को और TLP वालों को कि सॉरी, आप अपने तौर पे समझ रहे होंगे कि वो फैसला गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मैं इन 5 पे क्यों, मैं उन्हें कहूँगा जी मैंने देखा है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मुफ्ती मुनीब साहब बैठे हैं, तकी उस्मानी साहब बैठे हैं, इधर अल्लामा राजा नासिर अब्बास बैठे हैं, इधर शहनशाह नकवी बैठे हैं, और मैंने तो उनको सुन लिया है जनाब। साजिद नकवी साहब भी बैठे थे और हाफिज़ रियाज साहब भी बैठे थे, मैंने इनको सुन लिया है, मैं इनकी बात पे एतबार करता हूँ। मेरे पास कोई और, मैंने गोले वाले पीर भी बैठे हुए थे, ख्वाजा मुदस्सिर भी बैठे हुए थे, ये 10-12 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरे पास कोई और जवाब नहीं है इसके अलावा। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी अथेंटिक आलिम दीन ने अभी तक ये कहा हो कि फैसला दुरुस्त है। देखें, काजी साहब को ये करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि काजी साहब को ये करना चाहिए कि देखें गलतियाँ हो जाती हैं, काजी साहब को ज़िद में नहीं आना चाहिए। ये मामला बहुत सेंसिटिव हो गया है। आपको पता है कल असम्बली में जिस तरह की गुफ्तगू हुई है, और असम्बली में गुफ्तगू के बाद आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कमेटी में इस मामले को टेकअप होने, ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। देखें, मकाफात अमल मैंने क्यों कहा है, काजी साहब ने बेंच में बैठ के जब लाइव प्रोसीडिंग जा रही थी, किस पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, किस पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, किस पे इल्ज़ाम नहीं लगाए काजी साहब ने, हर एक पे इल्ज़ामात, हर एक पे बहतान, हर एक के खिलाफ बात। अब 2 ही चीज़ें होती हैं ना, अगर तो ये उन पे इल्ज़ाम है जजमेंट के हवाले से और वो दुरुस्त है, फिर तो ख़तरनाक बात भी है और उनको इसको तस्लीम भी करना चाहिए। और अगर ये इल्ज़ाम उन पे गलत है,
अगर गलत है तो फिर ये मकाफात अमल है कि जब आप उस मनसब पे बैठे हैं, जिस मनसब पे लाइव टीवी चैनल्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में प्रोसीडिंग जा रही है, और आप बैठ के कभी इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आरिफ अलवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप किसी पे लगाते हैं, कभी आप कासिम सूरी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप किस पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये फिर मकाफात अमल है। मकाफात अमल ज़ाहिर ठीक है, मकाफात अमल है, वो काजी साहब भुगते हैं, वो जाने मकाफात जाने। जो हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी भी, और उनको अगर कोई थ्रेट करता है तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि ऐसा कोई वाक़या, कोई अफसोसनाक वाक़या, पाकिस्तान की बड़ी बुरी हिस्ट्री है इस हवाले से, पेश ना आए। तो हुकूमत जिस तरीके से साइलेंट है, आप उसको रीड ये कर रहे हैं कि काम निकल गया, हुकूमत को मज़ीद ज़रूरत नहीं है काजी साहब की, जो पहली बेवफाई आप कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को अब उनकी ज़रूरत नहीं रही? देखें, हो सकता है आज किसी भी वक्त शहबाज शरीफ साहब आके पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें, जितना दबाव है शहबाज शरीफ साहब पर, लेकिन इसका ना एक और भी रुख है। देखें, एक बात तो तय हो गई है, काजी साहब के कंट्रोल में अब अदालतें नहीं रहीं, तो इसलिए काजी साहब अब लाइबिलिटी बन गए हैं, बोझ बन गए हैं, ठीक है। अब उनकी वो नहीं है जिस तरह से आप कहें कि जी बड़ा वो ज़रूरत हो हुकूमत की, उनकी इदारों को उनकी ज़रूरत हो, तो लाइबिलिटी बन गए हैं, वो बोझ बन गए हैं, उनकी वजह से नुकसान हो रहा है, उनकी वजह से जजेस छोड़ के जा रहे हैं, इदारों के खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक्त तो उनको भी तड़ियाँ लगा रही है जिन्होंने 3 साल के लिए आना है। हाँ, वो देखें होगा क्या, तड़ियाँ लगाते रहें, ये पाँव भी पड़ जाते हैं ना। अगर इनको नज़र आ रहा है कि काजी साहब कहीं नहीं, ये एक अगर गारंटी ले लेते हैं मंसूर अली शाह साहब से कि सर आप ये गारंटी दे दें कि आप इस हुकूमत को कुछ नहीं कहेंगे, ट्रिब्यूनल्स को आप नहीं कहेंगे कि फैसले जल्दी करो, हम आपको नोटिफिकेशन अभी कर देते हैं। देखें, ये भी हो सकता है कि ये इस सारे की आड़ में काजी साहब को हुकूमत ब्लैकमेल करे और काबू करके रखे, क्योंकि हसनात मलिक साहब जैसे कहते होते हैं ना कि जाते हुए चीफ जस्टिस बहुत ख़तरनाक होता है, और वो पूरा बताते होते हैं कि किस चीफ जस्टिस ने जाते हुए क्या किया था। तो एक ये भी एक है कहीं ना कहीं खदशा कि अगर इमरान खान के साथ जो एक चीज़ें चल रही हैं और ब्रेक थ्रू हो जाता है और मामला ठीक हो जाते हैं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इमरान खान एक हकीकत है, हकीकत तो वह है, सिर्फ कबूल करना है आपने कि इमरान खान एक हकीकत है। अगर हकीकत को तस्लीम कर लिया जाता है और पता चले कि काजी साहब बिगड़ गए हैं, कि अच्छा मेरा करियर तबाह करके, मेरी ज़िंदगी तबाह करके, इमरान खान के ख़िलाफ़ सारे फैसले मुझसे करवा के, और अब तुम जो लोगों ने जाकर सुलह कर ली इमरान खान से, मैं बताता हूँ तुम्हें, इंटरनेट सेंटर वाला केस निकालो, फलाना निकालो, APS वाला केस निकालो, फलाना केस लगाओ, फलाना केस लगाओ, दोबारा इनकलाबी बन जाएं मियाँ साहब की तरह। फिर ये होगा कि इस चीज़ के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाएगा और कहा जाएगा सर, फिर हो सकता है कोई धरना भी इधर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के गेट तक घेराव भी कर दे, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को काजी साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि काजी साहब का फैसला दुरुस्त है, दोबारा बता रहा हूँ, जी जी, क्योंकि वो मैं इन जिनके मैंने नाम नहीं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, बिल्कुल, जब उनकी राय आएगी मैं उनकी राय के साथ हूँ, बिल्कुल। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को काजी साहब के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए कि काजी साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ दिलो जान से खड़े हुए हैं। क्या नहीं किया काजी साहब ने, अब शहबाज शरीफ का भी काम है कि काजी साहब के साथ खड़े हों। बिल्कुल, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर का आना चाहिए, लेकिन क्या कीजिए कि TLP के प्लेटफॉर्म से जो उनके बाकी उलमा हैं, जो उनके तर्जमान हैं या बाकी जो उनके उलमा हैं, उनकी जानिब से सदीक जान साहब आईना दिखाया जा रहा है मौजूदा हुकूमत को, और ये कहा गया है कि क्या आप, यानी उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप जजेस को, यानी मैं वो गाली निकाल के कुत्ता कहते रहे हैं, आप उनको काली भेड़ें कहते रहे हैं, तो आप हमें मतलब इतने बड़े इस किस्म के संजीदा मामले के ऊपर भी बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं दो नाम भूल गया था। पहला एक नाम उनका क्या नाम है, जमात इस्लामी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जमात इस्लामी के इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। जमात इस्लामी ने अभी तक ये नहीं कहा ये फैसला दुरुस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमात इस्लामी की बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कल जो खिताब किया वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है काजी साहब के लिए, इसलिए कि साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो उनके वालिद साहब की एक लेगेसी और उनका एक नाम, और उनके वालिद साहब जो है वो जितना वो अंजुमन तलबा इस्लाम को जिस तरह से उनकी सरपरस्ती करते थे और लाखों लोग उनके मोतक़िद हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने तो जो जिस पार्टी के वो लाए हैं उसके मौक़िफ़ को भी पीछे रखा, और उन्होंने कहा कि ऐसी कई सीटें, सैकड़ों सीटें कुर्बान, ऐसी इतना सेंसिटिव ये इशू है कि सुप्रीम कोर्ट बैठ कर रीराइट ना करे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जमात इस्लामी, उधर से आपने अली मोहम्मद खान साहब का देख लिया, तो मैं अभी तो बहुत से और नाम है, JUF का हम नाम ले चुके हैं। लिहाजा सर, और मैंने कहा ना कि आप देखें, आपने अगर
मेन मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि टीएलपी कर रही है, ठीक है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है। बरेलवी मकतबा फ़िक्र से आपको फिर 3 शख्सियात से बयान दिलवाना होगा अगर आप उनको कन्विंस कर लें कि फ़ैसला ठीक है। एक आपको दिलवाना होगा दावत इस्लामी से, जो कि इन चीज़ों पे कोई बयान देते नहीं हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस जो मुफ्ती अली इन्फ्लुएंस्ड लोग या जैसे उनके अपने मुफ्तियान कराम हैं, मुफ्ती अली असगर साहब या बाकी उनमें से कोई बयान दे दें, या आपको दूसरा आपको मुफ्ती मुनीब साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुफ्ती मुनीब साहब का बयान जो है ना वो ऐसे दावत इस्लामी का मौक़िफ़ होगा, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनके ये है कि जो वो बयान दे रहे हैं वो उनका मौक़िफ़ है, लेकिन इन्फ्लुएंस है। हाँ। और बहुत सारे अच्छा, फिर तारुल कादरी साहब हैं, ठीक है। तो उनका इन 3 का तारुल कादरी साहब, दावत इस्लामी और मुफ्ती मुनीब साहब, इनका आ गया तो फिर आप काउंटर कर पाएंगे टीएलपी के मौक़िफ़ को, अगर उनका मौक़िफ़ गलत है तो। अगर गलत है तो बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी एक भी उस आलम दीन ने जिसकी माशरे में रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो, एहतराम हो, उसने ये नहीं कहा कि काजी साहब का फैसला दुरुस्त है। बिल्कुल जी, उलमा कराम तो आए ना आए, प्राइम मिनिस्टर खुद अभी तक पुलिस स्टेटमेंट नहीं आया। अल्लाह करे कि टाइम से आए और पाकिस्तान जो है वो किसी भी इस किस्म के मुमकिन बहरान से बचा रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।